अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज इवनिंग से मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और देखिए अभी हल्की हल्की सी रोशनी बाकी है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने प्लांट्स को पानी दिया है, इसीलिए मैं टेरेस में आई हुई थी। तो चलिए अब हम आते हैं अपने कामों की तरफ। तो यहाँ पे मुर्तज़ा लेट के टीवी देख रहा है और मैं अब अपने शाम के किचन के काम कर लूँगी। तो ये किचन की लाइट जो है ना काफ़ी दिनों से ख़राब हुई हुई है, तो कभी तो खुद ब खुद ठीक हो जाती है और कभी इसी तरह से ही ब्लिंक करने लगती है। तो मैंने इसे ऑफ़ करके ना दूसरी साइड की लाइट जला दी है। लेकिन दूसरी साइड की जब हम लाइट ऑन करते हैं ना तो फिर किचन में इतनी अच्छी रोशनी नहीं रहती और फिर मुझे वीडियो बनाते हुए ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किचन अंधेरा अंधेरा सा लगता है। तो चलिए जी खैर, इस वक्त फिर क्या किया जा सकता है, इसी तरह से फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दूध बॉयल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कल का भी दूध बॉयल होने के लिए पड़ा हुआ था। तो आज उसे ना मैंने मॉर्निंग में ही फ्रीज़र में से निकाल के बाहर रख दिया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ था। तो मैंने सोचा कि अभी बाहर रख के ना इसको थोड़ा सा मैं मेल्ट कर लूँ और इसके साथ ही जो आज भी दूध आया था तो उसको डाल के मैं इकट्ठा ही दोनों को बॉयल कर लूँगी। और बस ये मैंने यहाँ से मैट्स उतारे थे, क्योंकि ये वॉश करवाए थे, तो इसलिए ये सारे मैट्स अभी प्रेस करने के लिए यहाँ पे पड़े हुए हैं और अभी मैंने इन्हें डाला नहीं है। तो बस कपड़े समेटने का काम ही 2 दिन से मैं कर रही हूँ। पहले तो धुले हुए कपड़े समेटे और फिर जो अरीबा के कपड़े अलमारी में से बाहर निकाले हुए थे तो उनको मैंने दूसरी अलमारी में शिफ्ट किया। तो बस 2 दिन से ना कपड़ों के पीछे ही मैं लगी हुई थी और आज ना मैं सारा दिन में डस्टिंग भी नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा कि इस वक्त मैं डस्टिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज हमारे पास ना हंडिया वगैरह पड़ी हुई थी। मसर कल के जो बनाए थे तो वो पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज वही खा लेंगे। तो ये टाइम ना इस वक्त मेरा फ्री था, तो तकरीबन 2 दिन ही हो गए हैं मैंने डस्टिंग की ही नहीं, कपड़ों का ही काम मैं कर रही थी। तो इसलिए डस्टिंग की तरफ बस ध्यान ही नहीं गया और इतना ज़्यादा ना डस्ट वगैरह भी नहीं पड़ी हुई थी, लेकिन आज करनी ज़रूरी थी क्योंकि हल्की हल्की सी डस्ट नुमाया हो रही थी। तो मैंने सोचा ये फ्री टाइम है, इसी टाइम में ही डस्टिंग कर ली जाए। और मैंने ना आप सब लोगों से कहा हुआ था कि मैं सैटरडे को आपके साथ लाइव आऊँगी, लेकिन मैं लाइव नहीं आ सकी, क्योंकि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया ना कि कुछ मेरा भी दिल ठीक नहीं है, दिल थोड़ा सा उदास उदास है। तो उदासी में फिर लाइव ठीक से होगा भी नहीं मेरे से, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी पेंडिंग पे रखा जाए। नेक्स्ट वीक में हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता दूंगी, तो इसके लिए माजरत कबूल करें, क्योंकि अभी मेरा वैसे ही दिल उदास है, तो इसलिए मेरा आने को दिल भी नहीं चाहा लाइव। तो आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझ ही सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी से ना हम लोग टीवी लाउंज की डस्टिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने रखी हुई हैं, डेकोरेट किया हुआ है, तो उनको भी साफ़ करना ना साथ साथ ज़रूरी होता है। क्योंकि और यहाँ पे वैसे तो जल्दी से ही टीवी लाउंज की डस्टिंग हो जाती है, लेकिन जब मैं साथ में चीज़ों को साफ़ करती हूँ तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए अभी मैं डस्टिंग कर ही रही थी तो लाइट चली गई और फिर मेरा इतना दिल बुरा हुआ ना, मैंने सोचा आज मैंने सारा दिन वीडियो भी नहीं बनाई, सारा दिन मैं कपड़े ही समेटती रही हूँ और जब वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ तो लाइट चली गई है। इतना दिल बुरा होता है ना जब काम के वक्त पे लाइट चली जाती है। तो फिर मैंने वहीं पे ही वीडियो ऑफ़ कर दी और उसके बाद फिर जब लाइट आई तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हमने वही खाना वगैरह खा लिया था जो मसर पड़े हुए थे। तो फिर वीडियो शूट करने का ना दिल ही नहीं चाहा कि अब कुछ तो कर नहीं रहे तो क्या मैं वीडियो शूट करूं। तो चलिए अब नेक्स्ट डे संडे से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं उठी हूँ, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ और अब मैं बाहर आई ना तो मैंने देखा बच्चे पहले से ही उठ के यहाँ पर बैठ के टीवी देख रहे थे। तो आज ना काफ़ी देर ही मैं सोती रही हूँ, मेरे से पहले बच्चे उठ गए थे। संडे को ना सोने का, काफ़ी देर सोने का भी बड़ा मज़ा आता है, इसलिए जो संडे का डे होता है ना उसमें मैं खूब देर से उठती हूँ। तो यहाँ पे बाहर मैं आई थी दरवाज़े वगैरह खोलने के लिए, क्योंकि वेंटिलेशन भी ज़रूरी होती है। तो जैसे ही मैं सुबह में उठती हूँ ना सारे घर के दरवाजे वगैरह ओपन कर देती हूँ। तो चलिए मैं पहले फ़्रेश होके आती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ।
और जी यहाँ पे मैं फ़्रेश होके आ गई थी। तो सबसे पहले ना मैं स्किन केयर थोड़ी सी कर लूँगी, क्योंकि ड्राई स्किन ना मॉर्निंग में जब मैं फ़ेस वॉश करती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा स्किन मेरी ड्राई हो जाती है। वैसे तो ऑयली स्किन है मेरी, लेकिन मॉर्निंग में जब अच्छे से फेस को वॉश किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है। तो पहले थोड़ी सी स्किन केयर की जाए। और मैं बच्चों से भी यहाँ पे यही पूछ रही थी कि मैं तो फ़्रेश होके आ गई हूँ, आप लोग भी जाओ, बारी बारी फ़्रेश होके आ जाओ। तो ये दोनों कहने लगे कि हम तो फ़्रेश हो आए हैं। तो मैंने कह रही थी कि मुझे आपकी शक्लों से तो लग नहीं रहा कि आप लोग फ़्रेश हुए हो, क्योंकि बच्चे बाज़ औक़ात इस तरह से करते हैं ना कि वो फ़्रेश होने में, हाथ मुंह धोने में थोड़ी सी कोताही कर जाते हैं। और ये लोग तो ऐसे करते हैं कि जब मैं इनको ना देखूं ठीक तरह से तो ना ऐसे ही मुंह पे पानी डाल के तो आ जाते हैं, मुंह पे पानी के छींटे मारते हैं और ऐसे ही बाहर निकल आते हैं। तो मैं फिर पास खड़े होकर ना इन दोनों का मुँह धुलवाती हूँ साबुन से। तो ये इस तरह के काम करते हैं। तो मैं आई थी अब बाहर, मैंने सोचा कि लस्सी बनाई जाए। सबसे पहले ना मैं लस्सी ही बनाती हूँ। क्योंकि ना सुबह उठते साथ इतनी ज़्यादा प्यास लगी होती है ना, यहाँ तो सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, और अगर जिस दिन पानी पीने को दिल ना चाहे तो पहले लस्सी पीती हूँ मैं। और हनान और मुर्तज़ा तो पहले यहाँ पे टीवी लाउंज में बैठ के देख रहे थे, फिर वो अंदर रूम में चले गए। कहने लगे कि पहले आप सोई हुई थी तो हमने सोचा कि आप डिस्टर्ब होंगी, तो इसलिए अंदर हमने टीवी नहीं लगाया था, तो अब हम अंदर चले जाते हैं। बाहर तो ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो फ़ैन्स हैं ना उनके कैपेसिटर वगैरह भी ख़राब हुए हुए थे, तो मैंने चेंज करवाए हैं लास्ट डेज़ में। तो इनकी स्पीड पता नहीं क्यों हल्की हो जाती है, तो मैंने लास्ट डेज़ में ना इनकी स्पीड बढ़ाने के लिए कैपेसिटर वगैरह चेंज करवाए, लेकिन फिर भी कोई इतनी ख़ास तेज़ स्पीड नहीं हुई फ़ैन्स की। तो इसलिए बच्चे ना अंदर रूम में ही बैठते हैं, क्योंकि अंदर रूम में जो फ़ैन है ना हमारा वो बड़ा अच्छा वर्क करता है, बड़ा तेज़ चलता है, तो उसकी हवा भी बड़ी अच्छी स्प्रेड होती है। तो मैंने उन्हें कहा कि चलो आप जाके अंदर बैठ जाओ, और रीबा आपी को भी उठाओ, वो भी फ़्रेश हो जाए। उतनी देर में मैं लस्सी लेके आती हूँ। तो भी मेरे ना लस्सी डालते डालते ही रीबा भी फ़्रेश होने के लिए गई है। और आप लोग ना मुझे कह रहे थे कि रीबा तो कभी भी घर में नज़र नहीं आती, तो वो वीडियो में उसकी कोई झलक भी नज़र नहीं आती। तो मैं अब क्या करूँ, वो वीडियो में नहीं आती। तो मैंने अक्सर ही उसे कहा है, लेकिन वो कहती है कि मुझे वीडियो में आना अच्छा नहीं लगता है, मुझे शर्म आती है वीडियो में आते हुए। तो फिर मैं भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि उसे अच्छा नहीं लगता तो फिर रहने ही देते हैं। और हनान और मुर्तज़ा तो मेरे साथ आ जाते हैं ना, तो आप हनान और मुर्तज़ा के साथ ही मेरे व्लॉग को एंजॉय किया करें। तो यहाँ पे सबसे पहले लाके मैंने इन दोनों को ही लस्सी दी है, क्योंकि अरीबा भी रूम में नहीं थी, वो फ़्रेश हो रही थी। तो यहाँ पर हम लोग ही बैठ के लस्सी पी रहे हैं। और साथ साथ मैं इनसे पूछ रही थी कि किस वक्त उठे हो आप, ठीक तरह से मुझे बताओ, क्योंकि ये मुझे ना अक्सर जल्दी उठ जाते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि हम तो अभी थोड़ी देर पहले ही उठे थे, ताकि इनको डांट वगैरह मुझसे ना पड़े। क्योंकि मैं इन्हें कहती हूँ कि एक दिन आपके पास होता है ना, तो उस दिन आप अच्छे से सो लिया करो, वरना फिर जब स्कूल जाने का टाइम होता है ना, उस वक्त ये फिर कहते हैं कि हमें थोड़ी देर 5 मिनट सोने दें, 2 मिनट सोने दें, इस तरह से करते हैं। और जिस दिन छुट्टी का डे होता है तो उस दिन जल्दी ही उठ के बैठ जाते हैं। तो बच्चों की ना ये आदत बड़ी ख़राब होती है, हर घर में ही बच्चे तकरीबन इसी तरह से ही करते हैं। और अब लस्सी वगैरह पी के तो यहाँ पे टीवी लाउंज में मैंने आके नाते वगैरह लगा ली। तो मॉर्निंग में ना यही मेरी रूटीन रहती है। और मैं जनरली ना आपके साथ मॉर्निंग कह देती हूँ ना, तो अक्सर ऐसे होता है कि 12 बजे से ऊपर 1 बजे का भी टाइम होता है, तो वो चूँकि दिन का वक्त होता है ना, तो इसलिए मैं उससे जनरली तौर पर बात करने के लिए मॉर्निंग का टाइम कह देती हूँ। तो एक आधी दफ़ा ना मुझे ये भी कमेंट मिला था कि 1-2 बजे के टाइम को आप मॉर्निंग का टाइम कहती हैं। तो जी वो जनरली बात करने के लिए मॉर्निंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि मैं आफ्टरनून में आपके साथ व्लॉग को शेयर कर रही हूँ, तो बड़ा कुछ बोलने में थोड़ा सा ना अजीब सा फील होगा मुझे, तो इसलिए मैं इस तरह से नहीं कहती। तो मैं जनरली आपको बात करने के लिए कह देती हूँ कि इस वक्त मैं मॉर्निंग में व्लॉग को शूट कर रही हूँ। तो वैसे आज तो मॉर्निंग ही है, तो इस वक्त तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो मैंने नाते वगैरह लगा ली हैं। अभी लस्सी पीने के बाद ना थोड़ी देर रुक के ही हम लोग भी ब्रेकफास्ट करेंगे।
और यहाँ पे नाते वगैरह सुनते सुनते ना काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगता है। और इसके बाद मैं किचन में आई थी क्योंकि अब मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट भी करके फ्री हुआ जाए। तो यहाँ पे ना बच्चे मुझे कह रहे थे कि हम लोग वही बर्गर पैटी ही खाएंगे। तो मैं उन्हें कह रही थी कि बस जब ये घर में आ जाते हैं ना तो आप इसी की तरफ ही लग जाते हो, अंडा वगैरह फिर ये खाना पसंद ही नहीं करते, तो बच्चों के लिए एग भी ज़रूरी होता है। आज मैंने कह रही थी कि एग खा लो, आप काफ़ी दिनों से यही खा रहे हो ब्रेकफास्ट और मुझे भी फिर यही खाना पड़ता है आपके साथ। तो आज हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, एग ब्रेड का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन मैंने भी सोचा कि फिर इनको मैं इसी तरह से खिलाऊंगी। आज मैं पैटी सैंडविच के साथ अंडा भी उसमें रख के इनको दूंगी। वैसे तो उन्होंने खाना नहीं है, इस तरह से फिर ये खा लेंगे। और साथ में चाय का पानी भी रख दिया था। तो ये संडे की आज की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो संडे को हम लोग नॉर्मली जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। वैसे वर्किंग डेज में ना बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उसके बाद ही फिर हम लोग खाते पीते हैं और तभी फिर मैं भी खाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं अकेले बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करूँ। तो इसलिए फिर मैं बच्चों के आने का वेट ही करती हूँ। अक्सर अगर ज़्यादा मुझे मॉर्निंग में भूख लग जाए ना तो फिर उस वक्त मैं लस्सी बना के पी लेती हूँ, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, दिल ही नहीं चाहता। तो संडे ना मुझे इस तरह से भी बहुत ज़्यादा पसंद है कि एक तो सोने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है और दूसरा हम लोग ब्रेकफास्ट भी जल्दी कर लेते हैं। वरना वर्किंग डेज में ना तोड़ तोड़ के फिर नींद लेनी पड़ती है, बच्चों को अर्ली ही उठाना पड़ता है, तो तब नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है। और फिर मैं जब दोबारा से सोती हूँ ना तो उस वक्त फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद ही मुझे नींद आती है। एक दफ़ा से नींद खुल जाए ना तो दोबारा से फिर आनी मुश्किल ही हो जाती है। तो फिर इसलिए ना संडे को एक साथ जब काफ़ी घंटे सोते हैं ना तो फिर बड़ा मज़ा आता है। सो के उठते हैं ना जब फ्रेश होते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे ना मैंने अंडे फेंट के नहीं बनाए, ऐसे ही फ्राई किए हैं, लेकिन इनकी जर्दी को ना मैं हमेशा ही तोड़ देती हूँ, क्योंकि जब बहती हुई जर्दी होती है ना उससे बच्चे बड़ा अपना दिल ख़राब करते हैं। फिर कहते हैं कि हमें अंडा खाना अच्छा ही नहीं लगता, इसमें से ये क्या जर्दी निकल रही है बाहर, इसको निकाल दें। तो इसलिए ना मैं जर्दी को तोड़ के हमेशा ही इस तरह से करती हूँ कि जर्दी को तोड़ के तो अंडे को अच्छी तरह से पका देती हूँ। बल्कि रीबा तो मुझे कहती है कि आप ना तवे पे ही पड़ा रहने दिया करें, जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए ना अंडा तो उस वक्त उतारा करें। मेरे लिए वो इस तरह से अंडा खाना पसंद करती है। तो देखिए यहाँ पे सबके लिए अंडे बन गए थे, तो मैं इनको ना अब इस तरह से सैंडविच बना के दूंगी। अंडा भी मैंने रख दिया है और साथ ही पैटी भी रख दूंगी, तो ये सैंडविच बन जाएगा। इसमें बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मैं भी खुश हो जाऊंगी। और बस ना अब जल्दी से हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि आज ना मैंने अपनी हेल्पर को भी कहा था कि आज आपने लाजमी आना है, क्योंकि संडे को ना वो आती नहीं है। तो लास्ट डेज में ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑफ किया था, तो मैं उन्हें कह रही थी कि इस दफ़ा संडे को आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि कल हम लोग कपड़े वगैरह समेट रहे थे, अलमारियाँ ठीक कर रहे थे, तो कल भी इतनी अच्छी तरह से क्लीनिंग वगैरह का काम हुआ ही नहीं था। और फिर डस्टिंग भी ना रात को मैं करने के लिए बैठी तो लाइट चली गई, तो फिर मैंने डस्टिंग का काम भी नहीं किया। तो इसलिए ना जब डस्टिंग वगैरह ठीक से ना हो, जब क्लीनिंग ठीक से ना हो, तो मुझे देखने में ना खुद को भी घर बड़ा अजीब सा लगता है, खुद को भी तसल्ली नहीं होती। तो यहाँ पे चाय बन गई थी। हनान से मैं कह रही थी कि आज रीबा तो आएगी नहीं, एज़ यूजुअल आपको पता है उसने तो सामने आके ब्रेकफास्ट करना नहीं था, वो तो वैसे ही सामने नहीं आती, तो उसने ब्रेकफास्ट कहाँ पे हमारे साथ बैठ के यहाँ पे कैमरे के आगे करना था। तो बस हनान भी अब अंदर चला गया है। वो कह रहा था कि गर्मी में आप लोग ही बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट करो। मैंने उसे कहा कि फ़ैन तो चल रहा है, टेबल के ऊपर ही फ़ैन लगा हुआ है। तो कहने लगा कि इतना हल्का फ़ैन है, खाते खाते ही बुरा हाल हो जाएगा पसीने से, तो मैं तो रूम में जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाओ और साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट करो। तो मुर्तज़ा को शौक़ है, वो मेरे साथ ना वीडियो बनवाता रहता है। वो भी अपनी नानों की तरह ना उसको भी व्लॉग बनाने का बड़ा शौक़ है। जब मैं पहले व्लॉग बनाया करती थी ना अम्मी के साथ, तो अम्मी को भी बड़ा शौक़ होता था। अम्मी भी बड़े खुशी खुशी से व्लॉग में आया करती थी और मुझे अप्रिशिएट भी करती थी। और फिर जिस वक्त व्लॉग में आपके साथ शेयर कर देती थी ना, तो फिर चाहे वो रूम दूसरे में भी बैठी होती थी ना, फ़ौरन से आ जाती थी व्लॉग देखने के लिए। ज़रा भी आवाज़ आती थी ना कि जैसे ही व्लॉग हमने स्टार्ट किया है, तो फिर आके फ़ौरन से देखने लग जाती थी और खूब इंजॉय करती थी। तो अम्मी की कमी भी ना मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी है।
और मैं ज़्यादा आपके साथ अब डेली ऐसी बातें करूँ ना तो आपको भी मैं सैड कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे फ़ील होता है कि आप लोग भी सैड हो गए हैं। तो इस तरह से ना मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है कि 10-12 मिनट का मेरा व्लॉग होता है और इसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना मेरे चैनल पे आएँ तो खुशी खुशी वापस जाएं, आपका मूड अच्छा हो जाए। और ऐसे ही अगर मैं सैड बातें आपके साथ शेयर करूँ तो मेरे चैनल से वापस जाते हुए आप फिर सैड होंगे, तो इस तरह से ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि चाहे दिल जितना मर्ज़ी सैड हो ना, आपके साथ मैं ऐसे व्लॉग शेयर करूँ कि आप ना खुशी खुशी ही वापस जाएं, आपका मूड अच्छा रहे। लेकिन कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ तो दिल की उदासी बाहर आ ही जाती है। तो चलिए जी, यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग अपना ब्रेकफास्ट और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।